हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें क्लास 10th बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग फिर से क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th का बायोलॉजी सिलेबस पूरा डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चूंकि ये आपका क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, आप बोर्ड एग्जाम देंगे इन चीजों को तैयार करके। आपके बायोलॉजी सिलेबस के कुछ पोर्शंस जो हैं वो डिलीटेड हैं, कुछ पोर्शंस कम किए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप सारे टॉपिक्स एक एक टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम न आए, आप सारे टॉपिक्स को आसानी से समझ पाए। अब चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। आप जब भी चैप्टर पढ़ें अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें, और जो भी बताया जाए आप नोट करते रहें, और इन चीजों को अपना नोट्स बनाते रहें, नोट्स तैयार करते रहें। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ें तो आप इस वीडियोस के साथ साथ अपने बुक की भी रीडिंग लगाते रहिए, और आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो पूछते रहिए। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले तो अगर इस चैप्टर की बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो इस चैप्टर में हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के थ्रू जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐसे फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। जब भी लाइफ प्रोसेस टर्म आता है तो एक टर्म आपके माइंड में आता होगा लाइफ, यानी लाइफ। ये टर्म जैसे ही आपके माइंड में आता है तो फिर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में राइज होता है कि कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी इस चैप्टर में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाने वाले या उनके थ्रू परफॉर्म किए जाने वाले डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं, थोड़ा एक चीज समझते हैं सबसे पहले कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, बहुत बेसिक से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। यानी हमारे अर्थ पे ये पूरा जो हमारा अर्थ है, इसके मेनली दो कंपोनेंट है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसको नॉर्मली हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो जो लाइफ है, यानी जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ये लिविंग्स नॉन लिविंग्स से डिफर करते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिनकी वजह से ये स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं, नॉन लिविंग से अलग होते हैं। अब जब हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि लिविंग्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, जो नॉन लिविंग से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं लिविंग्स की जिनकी वजह से ये लिविंग्स नॉन लिविंग्स से डिफर करते हैं, उनसे अलग है। तो सबसे पहले तो आते हैं, आइए देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स, जिसमें सबसे पहला, जब भी लिविंग्स की बात करें, लिविंग्स के प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी आता है, वो है मूवमेंट।
चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली प्रॉपर्टी वो है मूवमेंट। यानी जब भी लिविंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग तो पहला जो कॉमन कैरेक्टर है वो यही आता है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा। लिविंग बॉडी है तो सबसे पहला कैरेक्टर मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब है चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस यानी ये प्लेस चेंज करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको और भी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी हो गया मूवमेंट। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, वाटर एंड एयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको फूड, वाटर और एयर की जरूरत होती है। इन चीजों की जरूरत है, ये इसेंशियल है इनके लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें अगर, तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्सक्रीशन। इन पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट में लिख देते हैं। एक्सक्रीशन हुआ रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या इसको अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस केवल ये समझना है पॉइंट्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कैरेक्टर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है सेंसिटिविटी। लास्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। चलिए एक एक कैरेक्टर को जरा देखते हैं। बेसिक सा है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लिविंग के प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, केवल एक कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो कौन कौन से लिविंग प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में आती हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टीज में पहला जो प्रॉपर्टी है वो है मूवमेंट। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने रखा, चेंज ऑफ प्लेस, यानी प्लेस चेंज करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं विद टाइम के साथ। अब ऐसा कंडीशन ये एनिमल्स के केस में होता है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल दोनों ही लिविंग्स में है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी देखेंगे। जैसे मूवमेंट, तो मूवमेंट प्लांट में जो मूवमेंट है और एनिमल में मूवमेंट है वो डिफर करता है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि प्लांट में जो मूवमेंट होता है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप होता है, यानी यहाँ चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता। नॉर्मली जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस होता है, लेकिन प्लांट्स में चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता। इट मीन्स ये लोकोमोशन नहीं करते, ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते। ये क्या करते हैं, ये अपने पोजीशन पे ही मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट कैसे शो करते हैं? मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस, मूवमेंट ऑफ लीफ टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। मूवमेंट इन रूट, मूवमेंट इन स्टेम, यानी रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है और इस तरह से ये मूवमेंट शो करते हैं। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है प्लांट और एनिमल्स के केस में, एनिमल में इस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन, क्योंकि इनमें प्लेस चेंज होता है, ये प्लेस चेंज करते हैं। जबकि जो प्लांट है ये प्लेस चेंज नहीं करते, इसलिए इनमें जो मूवमेंट है इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर।
इस चीज को आप लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्लांट मूवमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट, तो वहां और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो करेक्टर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये मूवमेंट करते हैं। नॉन लिविंग्स इटसेल्फ मूवमेंट नहीं करते जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उन पे काम ना करे। सेकंड है नीड ऑफ फूड, वाटर एंड एयर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो भी फंक्शंस परफॉर्म करना है उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसके लिए उन्हें फूड, वाटर और एयर की जरूरत होती है। एयर से वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन या CO2 लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट CO2 लेंगे, एनिमल्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट ऑक्सीजन भी लेंगे बट फोटोसिंथेसिस में CO2। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें हमेशा ग्रोथ होता है। एक छोटा सा बच्चा है वो भी बड़ा होता है साइज में, साइज शेप उसका चेंज होता है। एक छोटा सा प्लांटलेट, एक सीड से निकला हुआ छोटा सा प्लांटलेट वो बड़ा सा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कॉन्टिन्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है, उनमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, उनकी फंक्शनिंग जो है वो फंक्शनल मैच्योरिटी आती है इनमें। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से, चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस चलते रहते हैं सेल्स में, जिससे डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उनको बॉडी से रिमूव करना होता है। और यही इन वेस्ट मटेरियल्स का जो रिमूवल है बॉडी से, उसी को कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीशन, या इसी एक्सक्रीशन को ही एक और भी हम लोग टर्म देते हैं, वो टर्म है इजेशन। इजेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब आप जानते हैं गैसियस एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज शो करते हैं। गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसमें ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसी ऑक्सीजन का यूज करके, इसमें दोनों चीजें आती हैं। एक तो आता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी ये ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। तो लिविंग्स की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली इस एनर्जी को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी फंक्शन हो, इवन ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलकें भी झपकानी है तो एनर्जी की जरूरत होती है। और इसलिए जो भी फंक्शंस हैं, उठना, बोलना, चलना, जो भी है, हर एक फंक्शंस को, इवन डाइजेशन, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो भी न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उसी फूड से, उसी न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन फंक्शंस में इनका यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस, जो भी है आसपास जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ अगर इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज हुआ तो ये क्या करेंगे, उस चेंज के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए
विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आप मोटे कपड़े पहनते हैं, स्वेटर जैकेट सारी चीजें पहनते हैं। वही समर सीजन में हल्के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के क्लॉथ्स ज्यादा पहनते हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट में जैसे ही चेंज हुआ, टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया, टेम्परेचर रेज किया या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हमने क्या किया, अपना बिहेवियरल पैटर्न चेंज करके उसके अगेंस्ट हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। तो ये कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी होती है इनमें, ये इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट इन द सेंस एक्सटर्नल और इंटरनल, उनके बॉडी में भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी ये रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जब आपके सर में दर्द होता है तो ये बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो उनमें सेंसिटिविटी पाई जाती है। इट मीन्स दे रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, अगेंस्ट एनी स्टिमुलस। लास्ट है रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी एक प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन भी है। इट मीन्स दे प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन टाइप। अपनी तरह के नए इंडिविजुअल्स ये प्रोड्यूस करते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उस पर्टिकुलर स्पीसीज के की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, अर्थ पे उसके एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक से हम लोग पढ़ते आए हैं। जो लिविंग प्रॉपर्टी, ये तो हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि लिविंग्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के मेन पॉइंट पे, मेन टॉपिक पे। चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोग पहले समझते हैं कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सिंपली जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लाइफ का मतलब है कि लिविंग्स, हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। अब प्रोसेस यानी कि फंक्शंस, कुछ एक्टिविटीज, कुछ फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अगर इसको डिफाइन करें लाइफ प्रोसेस को, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द फंक्शंस परफॉर्म by different organism to maintain their life on earth। यानी लाइफ प्रोसेस क्या है, ये वो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। परफॉर्म कौन कर रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें प्लांट एंड एनिमल, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी ऑर्गेनिज्म टर्म का यूज कर रहे हैं यानी प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और ये फंक्शंस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। यानी अभी हम लोगों ने लिविंग्स की प्रॉपर्टी को पढ़ा कि लिविंग्स में क्या है, डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। मूवमेंट है उनमें, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसिटिविटी, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, इस लिविंग प्रॉपर्टी को यानी अपने लिविंग प्रॉपर्टी को एंश्योर करने के लिए, अपने लिविंग प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इन्हीं फंक्शंस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब आते हैं जरा देखते हैं हम लोग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने लिविंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं,
इम्पॉर्टेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग्स हैं, वो न्यूट्रिशन शो करते हैं। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू ये अपने एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो न्यूट्रिशन, इसके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा अगर देखें लाइफ प्रोसेस में, तो ये परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नॉर्मली अगर आप अपने सिलेबस को देखें फर्स्ट चैप्टर का, तो इसमें ये जो भी प्रोसेसेस आप पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। क्लास 6 to 9 ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, अलग अलग क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। उन सारे टॉपिक्स को एक साथ एक चैप्टर में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है बस आपको इन सब के बारे में। अब यहाँ थोड़ा आपको डिटेल में एक एक टॉपिक्स को पढ़ना है। तो पहले समझते हैं, हमने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं। कुछ फंक्शंस के नाम आपके सामने हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये फंक्शंस एक्चुअली इन्हें हेल्प कैसे करते हैं, ये फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। नॉर्मली सिंपल है, लिविंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है। कोई भी कुछ भी करना है तो एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे जो पहला आपका फंक्शन है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ये फूड लेता है, फूड लेने के बाद उस फूड को यूटिलाइज करता है। यानी न्यूट्रिशन को अगर आप डिफाइन करें, न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, तो इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यानी न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, इंटेक करता है, और फिर उस फूड का बॉडी में यूज करके, यूज इन द सेंस इसमें हम लोग न्यूट्रिशन में जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डाइजेशनल प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे इस फूड को यूटिलाइज करता है, डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिज्म, और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर उस एनर्जी का यूज डिफरेंट अदर फंक्शंस में भी करता है और न्यूट्रिशन में भी करता है। अब यहाँ न्यूट्रिशन में हम लोगों को इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल दोनों में पढ़ना है। प्लांट और एनिमल दोनों में न्यूट्रिशन पढ़ना है। सेकेंड जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज शो करते हैं, और फिर उस गैस का यूज करके मेनली रेस्पिरेशन के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गैस यूज करता है वो है O2। यानी ये एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर इस ऑक्सीजन का यूज ऑक्सीडेशनल प्रोसेस में करते हैं। इसी ऑक्सीजन का यूज जो भी न्यूट्रिशन इन्होंने फूड लिया है उस फूड के ऑक्सीडेशन में करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस देखिए, अगर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर, जैसे नॉर्मली बॉडी में किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई भी न्यूट्रिएंट अगर बन रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां से पूरे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि पूरे बॉडी में हर एक सेल को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है।
तो बॉडी के जिस पार्ट में कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्रीट हो रहा है, वहां से बॉडी में इसकी जहां जरूरत है उस बॉडी पार्ट तक इसको ले जाना या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा का पूरा सिस्टम आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, प्लांट और एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को। नेक्स्ट जो फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, इसमें जो भी डिफरेंट ये एक्टिविटीज चल रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस जो भी बॉडी में परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनसे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ तो मेन प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है हमारी बॉडी, रिमूव कर देता है, बॉडी से रिलीज कर देता है। ये जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। हम लोगों को प्लांट और एनिमल, चूंकि एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट भी शो करता है और एनिमल भी शो करते हैं, तो इन दोनों में ही हम लोगों को पढ़ना है एक्सक्रीशन का प्रोसेस। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेस क्या है और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से मेन लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं। अब इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज और पढ़ना है आपको, जिसमें एनर्जी के बारे में, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लाइफ प्रोसेस शो करे तो उसके लिए जरूरत होती है किसकी, एनर्जी की जरूरत होती है। अब अगर इस एनर्जी की बात करें कि एनर्जी की जरूरत है, तो ये एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कैसे करता है और उसको यूटिलाइज कैसे करता है। नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, इनटेक करता है ड्यूरिंग न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट ले रहा है उस न्यूट्रिएंट का यूज करता है, वो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद उस न्यूट्रिएंट को पहले तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपलर फॉर्म में यानी सिंपल शुगर्स में तोड़ा जाता है। जैसे ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, तो कह रहा है कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं या यूं कह ले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के डाइजेशन में, और फिर उसके बाद उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का, जो भी न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस वो जो सिंपलर फॉर्म्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के डाइजेशन से मिला, उनका हमारा बॉडी यूज करता है, उनको ऑक्सीडाइज करता है, उनको पहले तो डाइजेशन के बाद ले जाते हैं ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में। उन सेल्स में क्या होता है, इनका यूज किया जाता है, इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे न्यूट्रिएंट का, और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखें, कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जरूरत किसकी होती है, एनर्जी की। इट मीन्स एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म एनी लाइफ प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है। अब जब भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस एनर्जी को भी कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है या इस एनर्जी का कैसे यूज हो रहा है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस, लिविंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज, और उसके बाद एनर्जी का कैसे यूज होता है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस हम लोगों को पढ़ने, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। कल हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो कल लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो। इसके साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन रखना है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।